सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रोमिस किया था, जैसे ही हम लोग पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके मॉक टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट यदि पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का थ्योरी बैच को अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो आप परचेज कर लीजिए और वहाँ से थ्योरी पार्ट को कवर कर लीजिए। और बात करें इसके मॉक टेस्ट की, तो डेमो के तौर पर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 1 जो कि लाया गया है आज। और जो भी कैंडिडेट इस मॉक टेस्ट को दे चुके हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसके एनालिसिस को देख सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट में बात करें तो एक मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए 15 प्रश्न रखे गए हैं। इस प्रकार आप लोगों के लिए पूर्वी सिंहभूम चौकीदार के लिए कुल मॉक टेस्ट की बात करें तो 10 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। 10 मॉक टेस्ट यानी कि 15 प्रश्न। इस प्रकार बात करें 150 प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट इन 150 प्रश्नों को इन मॉक टेस्ट में दिया गया है। और यकीन मानिए आपके जो एग्ज़ाम होंगे जिसमें कि 25 प्रश्न आपके पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित आने वाले हैं, तो 80% आपका प्रश्न इन्हीं मॉक टेस्ट से देखने को मिलेगा। तो डेमो के तौर पर आप लोगों के लिए यह मॉक टेस्ट एनालिसिस में जो कि यूट्यूब में अपलोड किया जा रहा है, इसके अन्य यदि आप मॉक टेस्ट को यदि आप देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप उन 9 मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं सो। और जो भी कैंडिडेट यदि ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मॉक टेस्ट का पीडीएफ तो वहाँ पे सेंड कर दिया गया है। यदि आप इस मॉक टेस्ट को दे चुके हैं तो आप यहाँ से एनालिसिस को देख सकते हैं। एनालिसिस इसलिए मैं आप लोगों को देखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आंसर के अलावा जो अन्य 3 ऑप्शन है उसका भी डिस्कशन हम लोग इस एनालिसिस वीडियो में करने वाले हैं, जिससे आप और अच्छे तरीके से उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बात करें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सेट में 15 प्रश्न हैं। यदि आपकी बात करें टेस्ट में 12 से 13 कितने, यदि आप इस मॉक टेस्ट में 12 से 13 प्लस कर पा रहे हैं, 12 से 13 प्लस प्रश्नों को सही सटीक टैकल कर पा रहे हैं तो समझिए आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। और जिन कैंडिडेट का बात करें 10 प्लस हो रहा है और 12-13 के बीच में है, 10 और 12-13 के बीच में है, तो समझिए आप लोगों की तैयारी अच्छी है, बट आप लोगों को और अच्छी करने की ज़रूरत है। और जिन कैंडिडेट के 10 से नीचे आ रहे हैं इस टेस्ट में तो समझिए आप लोगों को बहुत ही अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। और आंतरिक सूत्रों के मुताबिक कुछ पता चल रहा है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर जनवरी में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। सो उसी को देखते हुए इस मॉक टेस्ट की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है। या डेमो के तौर पर इस मॉक टेस्ट को वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है। और जो कैंडिडेट अन्य जो मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न बात करें पहला मॉक टेस्ट का, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है। जुबली पार्क की बात करें तो यह किस शहर में स्थित है, रामगढ़, बोकारो, जमशेदपुर या फिर चाईबासा में। तो यह बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले का जमशेदपुर शहर में स्थित है जुबली पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें तो यह भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ऑप्शन की बात करें 3, 4, 2, 1। राज्य पूछा है तो राज्य में 2 राज्यों के साथ यह अपनी सीमा को साझा करता है। यदि झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा इस प्रकार प्रश्न पूछता तो एक जिला के साथ, वह जिला है सरायकेला जिला। जैसा कि यदि हम लोग मैप के थ्रू समझ सकते हैं, इस प्रकार मान लिया जाए पूर्वी सिंहभूम का है तो इसके हम लोग बात करें पूरब में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से अपनी सीमा को साझा करता है। किस जिले से, मिदनापुर से। वहीं पश्चिम में बात करें झारखंड का जिला जो कि सरायकेला जिला है, इस जिले के साथ पश्चिम दिशा से सीमा को साझा करता है। उत्तर दिशा में बात करें पश्चिम बंगाल का ही पुरुलिया जिला, कौन सा जिला, पुरुलिया जिला के साथ सीमा को साझा करता है। और बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के साथ यह अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीनन स्टेडियम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। कीनन स्टेडियम की बात करें जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। किस वर्ष कीनन स्टेडियम की स्थापना की गई है, 1939 ईस्वी में।
और इस किनन स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? धारागिरी टेम्पल, चाकुलिया ग्राउंड, टेम्पल ग्राउंड, काली माटी ग्राउंड। तो पहले किस नाम से जाना जाता था? टेम्पल ग्राउंड के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुना टुड्डू को किस नाम से जाना जाता है? जमुना टुड्डू की बात करें तो यह पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित रखती है और इनको पर्यावरण क्षेत्र में ही बात करें 2019 ईस्वी में, कब पर्यावरण के क्षेत्र में 2019 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी, वाटरमैन, टार्जन मैन या फिर लेडी टार्जन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें यदि हम लोग बात करें तो इन्हें जमुना टुड्डू को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें कि पर्यावरण के क्षेत्र में 2019 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा शुरू की गई है? फुलडुंगरी, देवघर, रांची, टाटानगर। तो ई स्कूटी सुविधा की बात करें तो ये टाटानगर स्टेशन में प्रारंभ की गई है। और फुलडुंगरी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जा सकता है, फुलडुंगरी का सरुल मेला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है पूर्वी सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटानगर स्टेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो टाटानगर स्टेशन की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता था पहले? जमशेदपुर, साकची या फिर दलमा। तो टाटानगर को सबसे पहले काली माटी स्टेशन के नाम से जाना जाता था और जमशेदपुर का पुराना नाम बात करें तो जमशेद का पुराना नाम है साकची। दलमा देख पा रहे होंगे, दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना बात करें 1976 ईस्वी में की गई है। किस वर्ष की गई है? 1976 ईस्वी में की गई है और यह हाथियों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है दलमा अभ्यारण्य। और इस दलमा अभ्यारण्य की बात करें तो स्थापना तो 1976 ईस्वी में की गई है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले हाथी परियोजना कहाँ चलाई गई है? तो सब भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले हाथी परियोजना भी इसी अभ्यारण्य में कब 2001 ईस्वी में चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनआईटी शिक्षण संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया है? सबसे पहले बात करें हम लोग एनआईटी की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई है। किस वर्ष की गई है? 1960 ईस्वी में। और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया है? 2000 ईस्वी में। 1964 देख पा रहे होंगे, एमजी मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई है। वहीं बात करें 1939 ईस्वी में तो कीनन स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? कीनन स्टेडियम, जिसे कि टेम्पल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता था पहले। तो उस कीनन स्टेडियम की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कायनाइट खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? कायनाइट के लिए बात करें, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है लिप्साबुरु। लिप्साबुरु किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लिप्साबुरु जो कि कायनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अदर ऑप्शन की बात करें, राखा, राखा जो कि तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? तांबा खनिज की यदि हम लोग यहीं पे यदि बात करना चाहें तो तांबा खनिज के लिए कौन कौन से मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है? मूसाबनी हो गया, सुरदा हो गया, राखा हो गया। कौन कौन से? मूसाबनी, सुरदा और राखा। आप देख पा रहे होंगे नरवा पहाड़ की, नरवा पहाड़, तुरामडी और जादूगोड़ा। कौन कौन से क्षेत्र? नरवा पहाड़, तुरामडी और जादूगोड़ा, ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। और कोडार कोच्चा की बात करें तो यह सोना खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एक बार पुनः रिकॉल कर देते हैं, लिप्साबुरु कायनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मूसाबनी, सुरदा, राखा ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले का वन क्षेत्रफल कितना है? पूर्वी सिंहभूम जिले का वन क्षेत्रफल की बात करें तो यह कितना है? 30.34%। अदर ऑप्शन की बात करें तो वन क्षेत्रफल है 1080 किलोमीटर स्क्वायर और पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल बात करें 3562 किलोमीटर स्क्वायर। कई बुक में आपको यह डाटा 3533 यानी कि 3533 भी देखने को मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में जो भी पहले देखने को मिले उसी को प्रायोरिटी देना है। और बात करें 22,93,919 तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा के किस
जिले के साथ अपनी सीमा की साझा करता है? तो जैसा कि पहले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि झारखंड, तो झारखंड का कौन सा जिला है जो कि वह पूर्वी सिंहभूम जिले के साथ सीमा को साझा करता है? जिला तो है सरायकेला जिला। कौन सा जिला? सरायकेला जिला। और उड़ीसा का जिला जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के दक्षिण के तरफ से सीमा को साझा करता है वह जिला है मयूरभंज। और पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला और उत्तर दिशा में पश्चिम बंगाल का ही पुरुलिया जिला के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला गठन के समय कुल प्रखंडों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिएगा। यदि बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले के गठन के समय, तो यहाँ प्रखंडों की संख्या उस समय कितनी थी? जिस समय पूर्वी जिले का गठन हो रहा था, गठन कब हुआ था? 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 1990 में। यहाँ पे भी आपको डेट बुक में दो तरह से देखने को मिलता है, तो आपको ऑप्शन में जो भी देखने को मिले, एक तो 16 नवंबर और एक 16 जनवरी, बट ईस्वी दोनों का सेम ही है 1990। बट डेट में आप लोगों को ऑप्शन में अलग देखने को मिल सकता है। आपको ऑप्शन में पहले जो देखने को मिले उसी को प्रायोरिटी देना है। तो 16 जनवरी या फिर 16 नवंबर 1990 ईस्वी को पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया। उस समय पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 9। बट अभी करंट में बात करें तो अभी पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल प्रखंडों की संख्या है कितनी? 11। कितनी? 11। जिस समय राज्य का गठन हो रहा था उस समय 9 प्रखंड। अदर ऑप्शन देख पा रहे होंगे 644। पूर्वी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 644। और यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या बात करें 6 विधानसभा सदस्य है और 213 आप देख पा रहे होंगे। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 213 मीटर। वही फीट में बात करें तो फीट में हो जाता है 700 फीट अप्रोक्स। कितना फीट में समुद्र तल से औसत ऊंचाई बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले की तो 700 फीट, मीटर में बात करें 213 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? जनसंख्या वृद्धि दर ईस्वी बात करें 2001 से 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है पूर्वी सिंहभूम जिले में? तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें 15.68%, जो कि पूरे झारखंड में जिलों में बात करें तो न्यूनतम दूसरे नंबर पे आती है, जहाँ की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है नीचे से दूसरे नंबर पर। अदर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 75.49%। तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले का साक्षरता दर है कितना? 75.49%। पुरुषों की साक्षरता दर है 83.75%। महिलाओं की साक्षरता दर है 66.81%। नेक्स्ट प्रश्न है, बोनगरा से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। बोनगरा जो कि एक क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम इलाका, तो यहाँ से किस प्रकार के पुरातात्विक तत्व मिले हैं? बोनगरा से यदि हम लोग बात करें तो यहाँ किस प्रकार के पुरातात्विक तत्व मिले हैं? तो यहाँ से मिले हैं पत्थर के मनके। कौन से पुरातात्विक तत्व मिले हैं? पत्थर के मनके। वहीं पे अदर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पत्थर की हथौड़ी और मिट्टी के मटके। पत्थर की हथौड़ी और मिट्टी के मटके ये बारूदी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो ये बारूदी से मिले हैं। और वहीं पे यदि हम लोग बात करें 10वीं और 11वीं शताब्दी की, जो आप देख पा रहे होंगे 10वीं और 11वीं शताब्दी की मूर्तियां की बात करें तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये बहरागोड़ा से मिले हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी की मूर्तियां जो कि बहरागोड़ा से मिले हैं। और पत्थर की हथौड़ी और मिट्टी के मटके बारूदी से और बोनगरा से पत्थर के मनके। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? तो झारखंड में बात करें अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से। ईस्वी पूछा जाए तो 1767 ईस्वी में। और धाल विद्रोह की भी बात करें तो इसकी भी शुरुआत 1767 से लेकर के 1777 यानी कि 10 वर्षों तक चला था ढाल विद्रोह, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ धाल। नेक्स्ट प्रश्न है, लम्हों की कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लम्हों की कथा जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो लम्हों की कथा बात करें यह लिखी गई है सरयू राय के द्वारा। और सरयू राय से ही रिलेट करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अभी वर्तमान में निर्दलीय से विधायक है। और विधानसभा क्षेत्र बात करें इनका विधानसभा क्षेत्र, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है पूर्वी जमशेदपुर।
कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? पूर्वी जमशेदपुर। और इसके विरुद्ध में यानी कि इसके विपरीत में किन्हें ये है जो कि हरा करके ये विधायक बने हैं? तो रघुवर दास को ये हरा करके निर्दलीय से ये विधायक बन चुके हैं पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले बात करें रघुवर दास, तो रघुवर दास पूर्वी सिंहभूम एक गढ़ मान लीजिए। रघुवर दास की यदि हम लोग बात करें 1995 से, कब से? 1995 से लगातार 2019 तक, यानी कि 5 बार विधायक बन चुके हैं पूर्वी जमशेदपुर से। कौन? रघुवर दास। लेकिन 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा और विजय किसकी हुई? सरयू राय की, जो कि निर्दलीय पार्टी से बने हैं। और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है लम्हों की खता, और कुछ पुस्तक है जैसे कि मेनहट्ट नियुक्ति घोटाला, और एक पुस्तक है लम्हों ने खता की सर्दियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की सर्दियों ने सजा पाई। तो ये 3 पुस्तक जो कि सरयू राय से संबंधित है। और रघुवर दास की तो ये हम लोग बात कर चुके हैं। 1995 से 2019 तक 5 बार विधायक बन चुके हैं पूर्वी जमशेदपुर से। और रघुवर दास जो कि झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 2014 से 2019 तक। और सबसे लंबा कार्यकाल बात करें, यानी कि एक कार्यकाल में 5 वर्ष होता है, तो एक कार्यकाल के दौरान सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। कौन? रघुवर दास। और ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, यानी कि जो आदिवासी से बिलोंग नहीं करते हैं, इस प्रकार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? रघुवर दास। अदर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बन्ना गुप्ता। तो बन्ना गुप्ता जो कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से पश्चिमी जमशेदपुर से विधायक हैं। और ये पार्टी किस पार्टी से संबंध रखते हैं? INSC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं बन्ना गुप्ता, जो कि पश्चिमी जमशेदपुर से विधायक भी हैं। और 2022 का कैबिनेट मंत्री बात करें झारखंड का, तो इस कैबिनेट मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी सेवा दे रहे हैं। कौन? बन्ना गुप्ता जो कि झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है। संजीव सरदार की बात करें तो संजीव सरदार जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM पार्टी से संबंध रखते हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र है पोटका। ST सीट से यह विधायक है संजीव सरदार। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? पोटका विधानसभा क्षेत्र से। तो इस प्रकार हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का कंप्लीट एनालिसिस किया।